हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अपस्मार, मिर्गी, उन्माद और मस्तिष्क से संबंधित रोगों के अंदर ये सामग्रियों के साथ साथ यह गुगुल एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है, जो आपको मैं बार बार बताता रहता हूँ। न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेष जैसे बुलगुलो सुरभिर गंतो अश्नितो। जैसे को गुगुल विशेष की सुरभि प्राप्त होती है, सुगंधि प्राप्त होती है, उसको कैसे किसी भी प्रकार का कोई रोग, दोष, ताप, संताप उसको प्रताड़ित कर सकता है, कैसे उसके जीवन में कोई रोग आ सकता है। ऐसे गुगुल के अनेकों गुण हैं और अनेक प्रकार के लाभ देने वाला त्रिदोष सामक बताया गया है। और गुगुल के बाद यह हमारे पास है सर्पगंधा। यह सर्पगंधा भी एक मस्तिष्क से संबंधित रोगों को शांत करने के लिए सबसे श्रेष्ठतम पदार्थ के रूप में विशेष रूप से देखा गया। यह सर्पगंधा, ये जटामासी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती, ये कुछ ऐसे विशेष द्रव्य है जिन द्रव्यों का प्रयोग मस्तिष्क रोगों के लिए बहुत ज़्यादा खाने के रूप में भी उपयोगी आयुर्वेद ग्रंथों में विशेष रूप से माना है। तो इसको हम खा भी सकते हैं और उसके साथ साथ इसका चूर्ण करके ले भी सकते हैं और उसके साथ साथ इसका क्वाथ बना करके उसको भी पी सकते हैं। और मुख्यतया, प्रधानतया यदि हम विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो उससे हवन करें और हवन के बाद इन विशेष जड़ी बूटियों को थोड़ा सा अंगारों के ऊपर रखें और उससे जो उठने वाली धुनी है उस धुनी को ले, तो बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़ी मात्रा में हमें विशेष करके लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार कपूर, कपूर भी एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य होता है, सुगंधित पदार्थ होता है। ये अभी इसी कपूर का यह ढेले होते हैं और उसको एक टिकिया का रूप दे देते हैं। तो ये हमने प्रीमियर कपूर के नाम से भी पूरे पतंजलि परिवार की और आस्था पूजा में यह सब जगह पे पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये प्रीमियर कपूर, ये भी बहुत ही ज़्यादा सुगंधित भी होता है, सुरभि देने वाला भी होता है और उसके साथ साथ रोग निवारक गुणों से भी विशेष रूप से युक्त होता है, मिर्गी आदि के लिए लाभकारी होता है। ऐसे ही यह हमारे पास रखा हुआ है श्वेत चंदन। ये श्वेत चंदन विशेष करके यज्ञ में संविधा के रूप में भी प्रयोग होने वाले द्रव्यों के अंदर श्वेत चंदन, लाल चंदन आदि अलग अलग चंदन होते हैं, तो उसका हम संविधा के रूप में भी प्रयोग ले सकते हैं। और ये श्वेत चंदन जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा सुगंधित सुरभि वाला, ये ऐसे ही यहाँ थाली में रखा है और इतना नज़दीक लेते इतनी सुरभि आती है इसमें से कि आप अपने घर में स्वयं करके आप प्रयोग करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसको संविधा के रूप में भी प्रयोग लेते हैं और हवन सामग्री में भी मिलाते हैं उससे भी। और दूसरा, जब आप अपने घर को पूरा महक से युक्त करना चाहते हैं तो आप इस चंदन की इतनी छोटी सी लकड़ी को आप अंगारों के ऊपर रख दीजिए। जैसे आप अंगारों में जो धुनी उठेगी ऐसी धुनी की सुगंध आएगी कि लगेगा कि कहीं हमारे घर में ही चंदन का पेड़ लगा हो और उसकी सुरभि आ रही हो। इतनी सुरभि सुगंधी से युक्त होता है। और ये जब इसके अंदर विशेष प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं और उस कंपोनेंट्स को वो एरोमेटिक ऑयल्स मानी उड़नशील जो तेल होते हैं वो वायुभूत कर देते हैं, तो इसको सोमनस्यकारी कहा गया है। इसमें जो विशेष करके द्रव्य पाए जाते हैं वह द्रव्य सोमनस्यकारी होते हैं, मन को आह्लादित करने वाले, मन को शांत करने वाले होते हैं। ये विशेष द्रव्य हार्मोन्स के माध्यम से भी हमारी चिकित्सा करने में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी उपयोगी होता है। और ये तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे घरों में इसका प्रयोग तो विशेष रूप से किया ही जाता है। इसको बोलते हैं पिपली, छोटी पिपली जिसको बोलते हैं। ये पिपली बहुत ही ज़्यादा आप सब लोग जानते हैं, तिक्त कटु पदार्थ के अंदर आयुर्वेद में अर्थात कटु अर्थात तीखे जो पदार्थ कहे जाते हैं उसके अंदर आते जैसे काली मिर्च। ऐसे ही यह पिपली का भी अपना एक विशेष गुण होता है। काली मिर्च, पिपली और सौंठ जिसको हम अदरक बोलते हैं, उसको सुखा करके उसका पाउडर, इसको त्रिकटु बोलते हैं। 3 कटु रस अर्थात 3 तीखे रसों का जो सम्मिश्रण है वो अनेक प्रकार के कफज रोगों की शांति के लिए और अनेक प्रकार के अलग अलग रोगों की निवृत्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। तो यह पिपली, और पिपली के बाद है यह तालिस पत्र।
यह तालिस पत्र भी मस्तिष्क से संबंधित रोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी, उपयुक्त, उपयोगी और विशेष करके पहाड़ी क्षेत्रों में इसके पेड़ पाए जाते हैं तालिस पत्र के। और यह इसकी भी इतनी दूर है तब भी इसकी एक विशेष सुर भी आ रही है, एक सुगंधी आती है इस द्रव्य के अंदर। तो ये तालिस पत्र भी इसी प्रकार से यह मेरे पास रखा हुआ है वच। इसको गुड़वच भी बोलते हैं, घुड़वच भी बोलते हैं, जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगहों पे ये जड़ होती हैं, एक प्रकार की जड़ के अंदर ये होते हैं। और यह वच विशेष करके भूतोन्माद आदि जो कहे जाते हैं, या अपस्मार, मिर्गी से लेकर के जो मस्तिष्क से संबंधित हर रोग के लिए राम बाण औषधि के रूप में इसको बताया गया है। और विशेष करके आयुर्वेद ग्रंथों में हम देखें तो इस वच की धुनी बैक्टीरिया आदि को, हमने भी यहाँ जब पतंजलि योगपीठ में अलग अलग अनुसंधान जो हम यज्ञ को लेकर के कर रहे हैं, उसमें इस वच की धुनी का जब हमने प्रयोग किया तो इसकी धुनी जो है सभी प्रकार के जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य वो बहुत ही भली प्रकार से करती है। और उसके साथ साथ इसकी एक बहुत ही अच्छी एक सुर भी, एक सुगंधी आती है। और उस वायुमंडल में रहने से अनेकों प्रकार के स्वास्थ्य लाभ, और मुख्यतया जो हमारे हार्मोन्स का अनबैलेंस है, या गुड हार्मोन्स का कम बनना और बैड हार्मोन्स का ज़्यादा बनना, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, उसको दूर करने के लिए इसकी सुर भी बहुत बहुत ज़्यादा लाभकारी, हितकारी, उपयोगी होती हैं वच। और यह हमारे पास पुष्कर मूल जिसको कहते हैं, पोहकर मूल बोलते हैं। और एक शब्द अलग औषधि के रूप में बोला जाता है कूठ। यह कूट के समान सारे, कूट के लगभग सारे औषधीय गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। यह जड़ होती हैं और वैसे ये थोड़ी सी बहुत भारी भी, वजनदार भी होती हैं, भारी, वजनदार। और इसके अंदर सीलन की मात्रा भी होती है। जैसे गिलोय को हम रख देते हैं तो सूखती नहीं बिल्कुल, ऐसे ही ये बिल्कुल नहीं सूख जाती, इसके अंदर थोड़ी सीलन की मात्रा हमेशा रहती है। तो ये इसको बोलते हैं पोहकर मूल, पुष्कर मूल, और कूट के नाम पे भी ये चलती है। और कूट के सारे गुण इसके अंदर होते, कूट औषधि अलग है लेकिन उसके सारे के सारे औषधीय तत्व ये होते हैं। और आयुर्वेद ग्रंथों में भी और आयुर्वेद शास्त्रों में भी कूट के अभाव में पुष्कर मूल का प्रयोग, और पुष्कर मूल के अभाव में कूट का प्रयोग किया जाता है। तो ये विशेष रूप से मस्तिष्क रोगों को शांत करने के लिए एक विशेष औषधि के रूप में हमारे सामने है। तो इस प्रकार से एक कुछ हवीर द्रव्य जो मैंने आपके सामने रखे, यह सारे हवीर द्रव्यों का एक सम्मिश्रण करके हमने एक विशेष हवन सामग्री का नाम दिया, वह है ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री। और इस ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री, इन सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण से युक्त जो सामग्री है, उस ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री से हवन करने से अपस्मार, मिर्गी जिसको बोलते हैं, उन्माद या मस्तिष्क से संबंधित जो भूतोन्माद आदि अलग अलग प्रकार के जो रोग होते हैं, उन रोगों से निजात पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए यह बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त और बहुत ही ज़्यादा विशेष करके लाभकारी हवन सामग्री के रूप में आज हमारे सामने यह है। आइए अब ये कुछ तो मैंने अपस्मार, मिर्गी के लिए कुछ हवीर द्रव्यों के बारे में बताया, वो किया। अब हम सब लोग मिल करके यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के लिए आप सभी लोगों ने पहले से ही इस प्रकार से तैयारी कर ली होगी। और आज मैं आपको उस विधि से, जैसे मैं पहले बताता था कि हमें यदि कम से कम समय में, यदि हमारे पास समय नहीं है और फिर भी हमें यज्ञ करना ही एक कर्तव्य है और कर्तव्य के रूप में हमें निभाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सभी लोग, जैसे हमने तैयारी कर रखी है, संविधायक काट करके तैयार कर रखा है और ये सब तैयारी करके हमने कंप्लीट रखा है। और इसके बाद आप कपूर की एक टिकिया ले करके और उसको तोड़ करके और उसको वेदी के मध्य में इस प्रकार से संविधाओं के ऊपर और बीच में थोड़ा सा रख देते हैं। और एक दूसरी टिकिया ले करके उस दूसरी टिकिया को श्रू के अंदर इस प्रकार से रख सकते हैं। और 3 बार पहले आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाएं करते हुए हम आज के इस यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। तो आइए सीधा बैठते हुए पहले हम अंग स्पर्श आदि क्रियाएं करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रेर्मय श्रेष्ठयताम स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन करने के बाद बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे
और बाएं हाथ की अंजलि में जल लेने के बाद मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों के माध्यम से जल में स्पर्श करते हुए ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु। ऐसे शरीर के सभी अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करके आचमन पात्र को साइड में कर देते हैं। अब हम दीप प्रज्वलन करते हुए आज के इस यज्ञ को प्रारंभ करते हैं और 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवः स्वाहा, इस प्रकार से 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हमने दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन करने के बाद श्रुवे से ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में कपूर को रख दिया। उसके बाद छोटी सी एक लकड़ी आदि की आवश्यकता, जो भी आवश्यकता पड़े इस अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, वो क्रियाएं की जाती हैं। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। उसके बाद संविधाओं का आधान करेंगे। ओम अयंत ईध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिं आस्मिन् हव्या जुहोतन सोत्सविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत एध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ईध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ईध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ईध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ईध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे
इदन्न मम। इस प्रकार पंचघृत आहुति प्रदान करके जल सिंचन पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में। ओम आदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व, ओम देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करके, तो जल सिंचन करने के बाद अब हम आघारावाज्य भाग आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। अब जो रोग विशेष के लिए जो हवन सामग्री हमने तैयार की है, यदि सामान्य रूप से करते हैं तो देव पूजा हवन सामग्री जो सर्व ऋतुओं के लिए उपयुक्त त्रिदोष सामक जो हवन सामग्री जड़ी बूटियां होती है उसका सम्मिश्रण करके हमने तैयार किया हुआ है, पुष्टिकारक सुगंधित रोग निवारक आदि द्रव्यों से युक्त। दूसरा, यदि कोई रोग विशेष है तो उसके लिए, जैसे आज मैंने आपको ये ज्योति मत्यादि हवन सामग्री के बारे में बताया, जिसमें विशेष करके मस्तिष्क से संबंधित अपस्मार, मिर्गी आदि रोगों को ठीक करने के लिए उपयुक्त सामग्री। तो इन सारे द्रव्यों को कूट पीस करके इस प्रकार चूर्ण बना लिया और उसमें थोड़ा सा गाय का घृत मिला करके और उसको व्यवस्थित रूप से संग्रहित करके रख लिया। उसमें से 25 ग्राम 50 ग्राम निकाल करके प्लेट में, और उसके बाद अब हम हवन यज्ञ करते समय उसकी विशेष आहुति प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस प्रकार से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 7 आहुति, 21 आहुति, 108 आहुति ऐसे प्रदान कर दिया। और इससे अतिरिक्त मृत्युंजय मंत्र हैं या और मंत्रों का भी आप प्रयोग करते हुए कोई भी एक मंत्र लेकर के, और कुछ आपको विशेष इतना ज्यादा नहीं आता तो खाली बीज मंत्र ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा, इस प्रकार से बीज मंत्र जिसको कहे जाते हैं ओम भूः भुवः स्वः मह जन तप, ये सारे बीज मंत्र कहे जाते हैं। तो उसका उच्चारण करते हुए भी हम आहुति प्रदान कर सकते हैं। लेकिन 7 आहुति, 21 आहुति, 108 आहुति, जो भी हमें समय, शक्ति, सामर्थ्य और आवश्यकता, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे विशेष द्रव्य को तैयार करके और उससे हम आहुति हवि प्रदान करते हैं। और उसके बाद अंतिम में ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम
सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए आहुति प्रदान करके हमने पूर्णाहुति कर दी। और उसके बाद सीधा बैठते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। यह हमारा हवन अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न हो गया। देवी शक्तियों की आराधना, पूजा, उपासना के साथ साथ चिकित्सा भी हमारी संपूर्ण हो जाती है। यह देवीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से। और कितनी ही मिनट लगती है? 5-7 मिनट अग्नि प्रदीप्त करने आदि के लिए लगती है और 4-5 मिनट विशेष अवीर द्रव्यों की आहुति प्रदान करने के लिए लगती है। बस इतनी देर आप अपने घर के अंदर जहाँ पे सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय रहते हैं, उस स्थान पे इसी प्रकार से यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करिए और उसके बाद उसी वायुमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास कीजिए। और हो सके तो उस वायुमंडल में रह करके, क्योंकि नैनो हुई हवन सामग्री, जड़ी बूटियाँ या वायुभूत हुई हवन सामग्री, जड़ी बूटियाँ वायुमंडल के अंदर उपस्थित है। अब आप जितना लंबा गहरा श्वास लेंगे, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, यदि इस योगाभ्यास को, वैसे ही योगाभ्यास से भी सभी प्रकार के रोगों को दूर करने में योग भी सक्षम है। लेकिन उसके साथ साथ यदि रोगानुसार यज्ञ जुड़ जाता है तो जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम योगाभ्यास कर रहे हैं, उस इन्वायरमेंट, वायुमंडल के अंदर जो व्याप्त प्रदूषक तत्व हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो माइक्रोबायोलॉजिकल, दूसरा केमिकल प्रदूषण। वो दोनों ही दूर हो जाते हैं। इसके माध्यम से वायुमंडल ऑक्सीजन से भर जाता है, वायुमंडल के अंदर जीवनी शक्ति का संचार हो जाता है, वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, मेडिकेटेड हो जाता है। और उतना ही नहीं, जिस हम यज्ञ करते हैं तो उस स्थान भी देवी शक्तियों से युक्त हो जाता है, वहाँ ऊर्जान्वित वह स्थान बन जाता है। उस स्थान पर रहने मात्र से चिकित्सा होती है। और उसमें जब हमने योगाभ्यास कर लिया तो उसके बाद तो जो लाभ हो सकता है वो तो व्यक्ति करके ही अनुभव कर सकता है। और हजारों लोगों के ऐसे विशेष अनुभव हैं जो उन्होंने यज्ञ करके, हवन करके, अग्निहोत्र करके विशेष अपने जीवन में लाभों को उठाया है। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है। चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।